गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, और इसमें बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। और बच्चों इसमें आप लोगों को बताया था कि सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है 11वां चैप्टर में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। अंतरित करता है माने बच्चों बनाता है। ज्ञात कीजिए। इसमें देखिएगा 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है चाप की लंबाई, दूसरा पूछ रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और तीसरा है बच्चों संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आइए हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, इसको हम हल करते हैं। तो हल है बच्चों, देखिएगा यह त्रिज्या 21 सेमी दिया हुआ है। तो त्रिज्या को बच्चों हम r से दर्शाते हैं। तो त्रिज्या और ब्रैकेट में r बराबर 21 सेमी, ठीक। और यह बच्चों 60 अंश थीटा है, आपको ऑलरेडी पता होगा, इसके पहले वाली वीडियो में आपको बता चुके हैं। और बच्चों चाप की लंबाई का सूत्र होता है चाप की लंबाई का सूत्र, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई होता है बच्चों थीटा पान 360 इंटू 2πr। यह बच्चों देखिएगा इसके पहले वाले हम वीडियो जो बनाए हैं उसमें थीटा पान 360 इंटू πr² कर दिए थे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर, थीटा पान 360 इंटू πr² कर दिए थे, ठीक है। तो यह πr² ना होकर के बच्चों 2πr होता है, उसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। यह चाप के सूत्र का फार्मूला यह होता है, ठीक है। आइए हम इसमें रखते हैं। तो थीटा का मान है 60 अंश अपान 360, 2 ऐसे ही रहेगा, पाई का मान हो जाएगा 22/7, और बच्चों आर का मान है 21 सेमी, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट देते हैं, 6 काने 6, 6 36, 7 काने 7, 7 3 21 बच्चों। अब देखिएगा 3 काने 3 और यह 3 दूनी के 6, और यह 2 से 2 बच्चों कट गया, ठीक है। यह केवल हमको बचा है 22 सेमी। ये बच्चों क्या होगा 22 सेमी चाप की लंबाई आ जाएगी। तो हम लिखेंगे चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर हो जाएगा 22 सेमी बच्चों। यही हमारा बच्चों इसका आंसर होगा, ठीक है। ये बच्चों फार्मूला है, ठीक, यह फार्मूला है। अब इसी में हम बच्चों दूसरा क्वेश्चन इसी का हम देख लेते हैं। दूसरा देखिए कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप लोग को बताए हैं, फिगर इसका देख लीजिए बेटर रहेगा। इसका ओ ए बी बच्चों 21 सेमी है, ठीक है, ए बी 21 सेमी, और कोण यहाँ पे बना रहा है कितना 60 अंश, और हमसे क्या पूछ रहा है, इसी का बच्चों हमको क्षेत्रफल पूछ रहा है, देख रहे हैं जितना क्या किए हैं छायांकित किए, इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच्चों होता है थीटा पान 360 इंटू πr²। थीटा की जगह पे बच्चों 60 अंश, 60 अपान 360, पाई का मान बच्चों 22/7, और आर का मान है 21, 21 का स्क्वायर। तो 60 अपान 360, इसको 22/7 ही रहने दीजिए, या स्क्वायर है तो यह 2 बार हो जाएगा, 21 × 21। अब देखिएगा 1 0 से 1 0 कटा,
छः काने 6, 6 के 36, फिर 7 काने 7 और यह 7 तिरिके 21 और फिर बचे 3 से हम 6 को काटेंगे तो 3 काने 3 और यह 3 दूनी के 6। ओके, फिर 2 से 22 को काट दो तो 2 काने 2 और 11 दूना 22 बच्चों। ठीक है, तो ऊपर बचा 11 और यह 21, तो 11 गुणे 21। अब गुणा कराएंगे तो 11 काने 11 के 1 हासिल 1, 11 दूना 22, 1 23, 231 ये बच्चों क्षेत्रफल है। तो यह सेमी स्क्वायर में होगा, तो लिखेंगे क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या किया था, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाहे बस यही लिख दीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये रहा बच्चों। ठीक, यह इसका आंसर हो जाएगा। और ये आप लोग फार्मूला देख ही रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों हम चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये रहा बच्चों 5वें का क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा, कह रहा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बच्चों आप लोग हम बताए थे इसके पहले वाली वीडियो में कि यदि केवल वृत्तखंड पूछे तो उसको हम लघु वृत्तखंड कहेंगे, और यह संगत जीवा द्वारा इसको वैसे ही दिया हुआ है फंसाने के लिए, इसको रहने दीजिए, बस यहाँ से ध्यान दीजिए, संगत जीवा द्वारा। ठीक है, यहाँ से देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हम लिखते हैं, देखिएगा इसमें फिगर भी हम ड्रा कर दे रहे हैं। ए ओ और यह बच्चों जो है एक जीवा हो गई, ए हो गया और यह बी हो गया। ठीक है, और हमसे क्या कर रहा है, इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, देख रहे हैं। इसका आप लोग हम फार्मूला डायरेक्ट बताए थे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड माने बच्चों लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा पान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बच्चों ये बच्चों लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो थीटा का मान हमको पता ही है 60/360, पाई का मान बच्चों 22/7 और आर का मान हमको 21 है, 21 का स्क्वायर माइनस 1/2, फिर आर का मान है 21, 21 का स्क्वायर और थीटा का मान बच्चों है 60 है। देख रहे हैं, तो हम आइए काटते पीटते हैं यहीं से, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 6 काने 6 और 6 के 36 हो जाएगा। बाकी को हम अभी उतार रहे हैं, 1/6 गुणे हो जाएगा 22/7 और यह हो जाएगा 21 गुणे 21, स्क्वायर इसलिए 2 बार, 1/2, इसको भी हम कर देते हैं 21 गुणे 21 और यह हो जाएगा साइन 60 का मान बच्चों होता है कौड़ी में 3/2। आपको यह त्रिकोणमिति से याद करना पड़ेगा, यह टेबल है। ठीक है, हम काटते पीटते हैं, देखिएगा, तो हम 7 से 21 को काटते हैं तो 7 काने 7 और यह 7 तिरिक 21। ठीक है, या फिर 3 काने 3 और यह 3 दूनी के 6, 3 काने 3, 3 दूनी के 6। फिर 2 से बच्चों हम 22 को काटते हैं तो 2 काने 2 और 11 दूना 22। ठीक, अब तो कुछ काटने वाला है नहीं, ऊपर बचा है 11 गुणे 21, तो 11 गुणे 21 बच्चों। और अब देखिएगा 21 का बच्चा हम 21 में गुणा कराएंगे तो आएगा 441 √3 और या 2 का 2 में गुणा कराएंगे तो यह 4। ठीक है, अब 21 का बच्चों 21 से 11 में गुणा कराएंगे तो 11 काने 11 के 1 हासिल 1, 11 दूना 22, 23 या 231 माइनस 4 4 1 √3/4। यह बच्चों क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में आएगा। ठीक है, यानी में वृत्तखंड का क्षेत्रफल यही होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
ये रहा बच्चों वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये रहा बच्चों 5वें का क्वेश्चन नंबर 3। अब आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। कह रहा है 15 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें बच्चों देखिएगा पाई बराबर 3.14 रखना है और कौड़ी में 3 का मान 1.73 ही रखना है। इसमें 22/7 हमको नहीं रखना है पाई का मान। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले एक हम फिगर ड्रा कर देते हैं। फिगर से आप लोग को जल्दी क्लियर हो जाएगा। यह बच्चों वृत्त है। ठीक, इसका केंद्र O, इसमें 15 सेमी त्रिज्या का क्या है। 15 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। तो देखिएगा ये क्या हो गया, 15 सेमी त्रिज्या हो गई। ये भी क्या हो गई, 15 सेमी त्रिज्या। ठीक है, और एक हम क्या कर दिए, जीवा खींच दिए बच्चों। इसका नाम A और इसका नाम B। ठीक है, और यह एक केंद्र पे जो है 60 अंश का कोण बना रही है। ठीक है, अब बच्चों हमसे देखिएगा संगत लघु वृत्तखंड पूछ रहे। देखिए संगत लघु वृत्तखंड। तो बच्चों ये लघु वृत्तखंड देखिएगा इसी का मुख्य क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, ये जो भाग को हम छायांकित किए हैं ना इसी का हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसका डायरेक्ट बच्चों आप लोग को फार्मूला लिखवाएं, लेकिन उससे पहले देखिए क्वेश्चन में हमको दिया क्या क्या है। त्रिज्या दिया है और थीटा का मान दिया है, इसको नोट कर लीजिए। तो त्रिज्या को हम R से डिनोट करते हैं। R बराबर हो जाएगा 15 सेमी और थीटा बराबर बच्चों हो जाएगा 60 अंश। ठीक है, तो हम लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा पान 360 इंटू पाई R² - 1/2 R² साइन थीटा। ये बच्चों संगत लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला है। ठीक, थीटा का मान हमको पता है 60 अंश 60/360। पाई के जगह पे बच्चों हमको रखना है 3.14 और हमको R का मान बच्चों 15 है मिला है। 15 का स्क्वायर 1/2 R के जगह पे हो जाएगा 15 का स्क्वायर और थीटा के जगह पे बच्चों कितना है 60 अंश साइन 60 अंश। देखिएगा आइए का लाइन हम और बढ़ाते हैं। तो 1 0 से 1 0 कट कर दीजिए। 6 का 6 और ये 6 के 36। यह बना आपका 1/6 और यह हो गया 3.14 और 15 का स्क्वायर बच्चों 225 होता है। कर लीजिए 15 × 15 और 1/2। ये भी 15 × 15 और साइन 60 का मान बच्चों होता है कौड़ी में 3/2। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3 से हम 6 को काट रहे हैं तो यह आ जाएगा आपका 3 दूनी के 6 और 3 × 5 = 15। ठीक है, फिर 2 से बच्चों हम 3.14 को भी काट दे रहे हैं। तो अगर 2 से 3.14 को काटते हैं तो देखिएगा 2 का 2। ठीक, 1 बचा या 11 हो गया। फिर 2 × 5 = 10 और फिर 1 बचेगा तो 2 × 7 = 14, यानी में 1.75। या बच्चों आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं 3.14। ठीक है, तो 2 का 2 1 बचा, फिर यहाँ पे दशमलव या 1, फिर 2 × 5 = 10। ठीक है, घटाएंगे 1 और यह 14, 2 × 7 = 14। ठीक है, ऐसे भी काट लीजिएगा आप लोग, दिक्कत होगी तो
तो 2 से हम क्या किए हैं, इसको कट किए हैं। अब ऊपर बचा है 1.57 गुणे 5 गुणे 15 और बच्चों 1/2, 15 का वर्ग 225 और कौड़ी में 3 का मान बच्चों देखिए 1.73, 1.73 और यह बटा 2। ठीक है, अब देखिएगा इसके लिए बच्चों थोड़ा सा हम एक लाइन और बढ़ाते हैं। 1.57 और 15 का 5 में गुणा करेंगे तो 15 × 5 = 75 हो जाएगा। और इसको बच्चों ऐसे ही रहने देते हैं, 2 × 2 = 5 गुणे 1.73 और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो बच्चों 4 आएगा। इसके बाद थोड़ा सा बच्चों हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग कैलकुलेटर का यूज ना करिएगा क्योंकि एग्जाम में आप लोग के पास कैलकुलेटर की व्यवस्था वगैरह नहीं रहेगी। ठीक है, हम कर रहे हैं थोड़ा सा समय की बचत हो जाएगी इसलिए। ठीक, तो आइए हम देखते हैं 1.57 गुणे 75, यह आ रहा है बच्चों 1.57 गुणे 75 इज इक्वल टू 117.75 और यह देखिएगा 225 गुणे 1.73, यह आ रहा है बच्चों 225 गुणे 1.73 389.25 और बटा 4। फिर इसे हम बच्चों 4 से भाग देते हैं, होल डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू आ रहा है 117.75 और माइनस इसे बच्चे इसमें हम भाग दिए हैं तो आया है 97.3125। अब हम इसमें से इसको घटा देते हैं, तो 117.75 माइनस 97.3125। तो इसमें से बच्चे हम इसको घटाए हैं तो ये देखिएगा आया है यह 20.4375। यह रहा बच्चों आप लोगों का आंसर। ठीक है, यह सेमी स्क्वायर होगा। ठीक है, यह क्या हो गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, यह हो गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच्चों। ठीक, एक आंसर बच्चों मेरा यह हो गया। अब दूसरा इसी का देखिएगा, अब देखते हैं बच्चों 6वें का दूसरा। इसमें 2 क्वेश्चन कर रहा है, एक तो कह रहा है संगत लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड बच्चों। तो इसी का थोड़ा सा दूसरा देखिएगा, इसके लिए एक फिगर ना तो ड्रा कर लीजिए। ये रहा फिगर बच्चों और हमसे पूछ रहा है दीर्घ वृत्तखंड। तो ये तो बच्चों रहा हम लोग का क्या, यह लघु वृत्तखंड और यह जो है जो बड़ा वाला भाग है इसको हम कहते हैं बच्चों दीर्घ वृत्तखंड। देख रहे हैं, तो इसी का हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसका सूत्र होता है बच्चों आप लोग को बताए थे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए बच्चों आप लोग को बताए थे कि यह जो है वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच्चों छोटा वाला घटा देंगे तो हमको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, अब देखिएगा हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाले हैं। वृत्त का क्षेत्रफल हमको पता है, निकाले नहीं, हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच्चों निकाले हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों होता है πr²
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच्चों हम निकालें यहाँ पे, तो 20.4375। अब पाई का मान बच्चों हमको रखना है 3.14, ठीक है। और आर का मान हमको पता है 15 का स्क्वायर हो जाएगा 20.4375 या 3.14, और 15 का स्क्वायर बच्चों 225 होता है। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग को याद होना चाहिए। देखिएगा अब फिर थोड़ा सा हम 3.14 से हम 225 में गुणा कराएंगे, तो इसके लिए हम थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। आप लोग ना करिएगा। 3.14 गुणे 225, यह बच्चों आ रहा है गुणा करने पे 706.5 माइनस 20.4375, ठीक है। हम घटाते हैं तो 706.5 माइनस 20.4375, यह बच्चों आया है। हम इसमें से इसको घटाएं तो आया है 686.0625। यह बच्चों क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर होगा, ओके। तो ये रहा बच्चों दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू 686.0625 सेमी स्क्वायर। ये रहा बच्चों इसका आंसर दूसरे क्वेश्चन का, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, और जब देखने के लिए बैठिए तो आप लोग कॉपी और पेन ले करके बैठिए, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसमें बच्चों जो है यह क्षेत्रफल है ना, तो यह बच्चों सेमी स्क्वायर में आएगा। इसको स्क्वायर सेमी स्क्वायर बना लीजिएगा, ठीक है। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। यह बच्चों सबसे पहले जान लीजिए यह एग्जाम में आएगा नहीं, और इसलिए नहीं आएगा बच्चों कि इसमें देखिएगा केंद्र पर 120 अंश का कोण बना रहा है, और हम कक्षा 10 में त्रिकोणमिति में पढ़े हैं 90 अंश से अधिक का दिया ही नहीं है, ठीक है। तो यह एग्जाम में आएगा नहीं, फिर भी आप लोग को यह हम बता दे रहे हैं क्योंकि सिलेबस में है। तो देखिए क्या कह रहा है, त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है, हमारे बच्चों बनाती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। संगत वृत्तखंड माने संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एक फिगर बच्चों यहाँ पे ड्रा कर लीजिए। सबसे पहले मेरा बच्चों एक फिगर, यह ओ, और वृत्तखंड पूछ रहा है बल को, तो यानी में हमसे इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक। इसका ए नाम, इसका बी, ये अभी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कह रहा है 120 अंश का कोण, ठीक है। आइए देखिए हमको दिया गया क्या है क्वेश्चन में, आर दिया है बच्चों। त्रिज्या को आर से डिनोट करते इसलिए डायरेक्ट हम आर लिख दे रहे हैं, ठीक है। और थीटा बराबर दिया है बच्चों 120 अंश। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है बच्चों, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा पान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है बाल को। अब मान रखिए तो थीटा का जगह पे 120/360, पाई का मान बच्चों रखना है 3.14, और आर का मान हमको पता है 12 है, स्क्वायर लगा देंगे 1/2। यहाँ आर का मान 12 का स्क्वायर, और यहाँ बच्चों थीटा के जगह पर 120 अंश, ठीक। और बच्चों सबसे पहले साइन 120 अंश का मान निकाल लीजिए।
आइए, वैसे तो यह 10 में नहीं दिया है, 11 में आप लोग मैथ पढ़ेंगे और त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया है, लेकिन फिर भी आप लोग को यहाँ पे हम बता देते हैं कैसे निकलेगा। अब देखिएगा, साइन 120 अंश को बच्चे तोड़ सकते हैं नहीं, तोड़ देंगे तो इसको हम कर देंगे 120 अंश को साइन 90 प्लस 30, ठीक है। और बच्चों हम उसी में तोड़ते हैं जिसका हमको त्रिकोणमिति टेबल में मान पता हो आसानी से, ठीक है। हमको 90 का ही मान है और 30 का ही मान पता है, और इसका बच्चों एक फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। तो देखिएगा, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ठीक है। दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा और हम इसको पहले इधर लिख देते हैं। साइन 120 अंश को तोड़ेंगे 90 प्लस 30 में, ठीक है। और यह साइन ए प्लस बी के सूत्र पे, तो साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी बच्चों, ठीक है। अब देखिएगा, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, तो साइन 90 का मान बच्चों 1 होता है और कास 30 का मान होता है बच्चों कौड़ी में 3/2, और फिर कास 90 का मान 0 और साइन 30 का मान 1/2। तो 1 से कौड़ी में 3/2 में गुणा कराएंगे तो बच्चों कौड़ी में 3/2 ही रहेगा। और आप लोग को बड़ी अच्छे से पता है कितना बड़ी संख्या उसमें 0 से गुणा कराते हैं तो 0, और किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो बच्चों वही संख्या आती है, यानी में यह साइन 120 अंश का मान बच्चों कौड़ी में 3/2। 120 अंश का मान निकालने का बच्चों एक और उपाय है, ये आ करके साइन 120 अंश को बच्चों तोड़ सकते हैं हम 90 प्लस 30 में ही तोड़िए। और एक सूत्र होता है साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है बच्चों कास थीटा। यहाँ 30 है तो यह 30 हो जाएगा, और कास 30 का मान बच्चों होता है कौड़ी में 3/2। देखिएगा, इसको निकालने का 2 उपाय है, दोनों से हमारा आंसर सेम ही आएगा, ठीक। 11 में आप लोग जाएंगे तो सब बड़ा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, यानी में साइन 120 अंश का मान कौड़ी में 3/2 होता है, ठीक। आइए हम काट पीट लेते हैं, 1 0 से 1 0, 12 का 12, 12 3 36, 1/3 या 3.14, और बल को 12 का वर्ग होता है 144। पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो जान लीजिए, यह 1/2, 12 का स्क्वायर 144, और साइन 120 अंश का मान बच्चों कौड़ी में 3/2। कौड़ी में 3 का ही मान हमको रखना है। अब ऐसा है, 3 से 144 को काट लीजिए, 4 4 8 1 9 कट जाएगा, तो यह 3 चौका 12 और 3 8 24, ठीक। इससे भी काट लीजिए 144 को, तो 2 7 14, 2 दूनी के 4, और 2 से फिर 72 को काट लीजिए, तो 36 दूना 72 बच्चे होता है। इससे हम 2 से 72 को काटेंगे तो 36 बार कट जाएगा। तो हमको यहाँ मिला है 3.14 गुणे 48, और यह बच्चा हमको मिला है 36, और कौड़ी में 3 की जगह पे बच्चों रखना है 1.73, ठीक है। और थोड़ा सा फिर यहाँ पे हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं क्योंकि समय की बचत हो जाएगी, ठीक है। तीन 3.14 गुणे 48 बराबर आया है बच्चों। इसका हम गुणा कराए हैं तो 150.72 और 36 गुणे 1.73, यह आया है बच्चों 62.28। अब 150.72 में से 62.28 को बच्चों हम घटाएंगे तो 150.72 माइनस 62.28 आया बच्चों 88.44। यह क्षेत्रफल है बच्चों, इसलिए सेमी स्क्वायर होगा, ठीक है। यह ध्यान में रखिएगा, यह क्षेत्रफल है, ठीक है। यह बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यह सेमी स्क्वायर बच्चों, ठीक है। देखिए स्क्वायर बार बार छूट जा रहा है, ठीक। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 8 पर।
ये बच्चों एग्जाम में आएगा नहीं, सिलेबस में है इसलिए हम आपको लगवा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। कह रहा है 15 सेमी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान। देखिएगा यह वर्ग है बच्चों और इसकी भुजा की लंबाई दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेमी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी, यानी में इस घोड़े की जो रस्सी है ना यह 5 मीटर की है बच्चों, रस्सी से बांध दिया गया है। और इसमें 2 क्वेश्चन है, पूछ रहा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। यानी में इस घोड़े को जो है बच्चों 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है, तो पूछ रहा है कि यह कितना जो है मैदान के इस भाग को चर सकता है। थोड़ा सा इधर किनारे आइएगा समझाने के लिए। ये वर्ग है, ठीक है, ये घोड़े की रस्सी है 5 मीटर। इसको थोड़ा सा देखिएगा, अगर इस तरह हम करें तो यह एक वृत्त बन गया और यह वृत्त का बच्चों ना सिर्फ 1/4 भाग है केवल, और हम इसको काट के बच्चों इसमें से निकालेंगे तो यह त्रिज्यखंड के फॉर्मेट में निकल जाएगा, यानी में इसको हम त्रिज्यखंड ही कहेंगे, त्रिज्यखंड ही कहेंगे। ठीक है, और वर्ग का प्रत्येक कोण जो है बच्चों 90 अंश होता है, तो यह भी 90 अंश ही होगा, ये भी क्या होगा 90 अंश ही होगा। और ये रस्सी की जो लंबाई है बच्चों यह त्रिज्या का काम करेगा। तो थोड़ा सा देखिएगा, आर बराबर जो है क्या है 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और थीटा बराबर बच्चों 90 अंश। हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लेकिन बच्चों एक बात और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहले में कह रहा है घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है, देख रहे हैं, तो पूछ रहा है 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है तो कितना चरेगा। यदि 5 की जगह 10 कर दिया जाएगा तो कितना चरेगा। तो देखिएगा 5 की जगह पे यदि हम 10 करते हैं लगभग में तो यह लगभग इतना हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यह 5 मीटर वाला छोटा होगा और 10 मीटर वाला क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसलिए हम पहले छोटे का निकालते हैं, तो यह हो जाएगा छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच्चों होता है थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पे बच्चों 90 अपन 360, पाई की जगह पे बच्चों 3.14 और आर की जगह पे 5 का स्क्वायर। 1 0 से 1 0 9 का 9 और 9 चौको 36, यह हो जाएगा 1/4 3.14 और 5 का वर्ग बच्चों 25। ठीक है, अब आइएगा 3.14 से हम 25 में गुणा कराते हैं, इधर गुणा करा लेते हैं 25 से, तो 25 चौके 100 के 0 हासिल 10 और 25 का 25 और 10 35 के 5 हासिल 3 और 25 3 75 3 78 बच्चों आया 2 अंक के बाद, यानी में 3.14 में 25 से गुणा कराएंगे तो 78.50 अपन 4। अब देखिएगा इसे हम 4 से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो 4 का 4, 3 बचा 38 हो गया, 4 9 36, फिर 2 बचा या दशमलव और यह हो जाएगा 5 छक्का 24 1 और है क्या हो जाएगा, यह 0 उतर जाएगा, यह हो जाएगा बस 4 दूनी 8। ठीक है, तो अगर हम इससे इसमें भाग दे लेते हैं, 4 का 4 3 38 4 9 36। ठीक है, फिर 2 बचा, फिर 25 हो गया, 4 छक्के 24, यानी में 19.62 क्या है मीटर स्क्वायर क्या कर सकता है, घास को बच्चों
यह चढ़ सकता है, यानी में इसका क्षेत्रफल हमें कितना आया है 19.62। ओके, अब इसी का बच्चों जो हम दूसरा वाला भाग देखते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। इसी का दूसरा वाला भाग, दूसरा कह रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर रस्सी के स्थान पर 10 मीटर रस्सी से बांध दिया। अब देखिएगा, यह जो घोड़ा था ना, पहले 5 मीटर की रस्सी से बांधा गया था। अब इस 5 मीटर की जगह पे इस रस्सी को कितना कर दिया जा रहा है, 10 मीटर कर दिया जा रहा है। तो 10 मीटर आएगा तो ये बच्चों इस तरह का लगभग में कुछ बनेगा। अब पूछ रहा है इसमें, जानते हैं क्या, कि 10 मीटर कर दिया जाएगा, जो देख रहे हैं भाग को छायांकित कर इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है कि यदि 5 की जगह 10 कर दिया जाए तो जितना चढ़ सकता था अब कितना और अधिक क्या करेगा, चढ़ लेगा। तो आइएगा इसका दूसरा वाला। तो पहले रस्सी की लंबाई कितनी थी, 5 मीटर थी। अब क्या हो गया, यह 5 की जगह पे 10 हो गया है। तो आर बराबर बच्चों 10 मीटर और थीटा बराबर बच्चों 90 अंश होगा। तो पहले थोड़ा सा देखिएगा, इसके पहले हम छोटे वाले का निकाले थे बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे, यह बड़े वाले का निकालेंगे। तो लिखेंगे बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो थीटा पान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह बच्चों 90 पान 360, पाई की जगह पे 3.14 और आर के जगह पे बच्चों हो जाएगा 10 का स्क्वायर। 1 0 से 1 0, 9 का 9, 9 4 का 36, यह आपका आएगा 1/4 गुणे 3.14 बच्चों 10 का वर्ग होता है 100। अब देखिएगा, यदि हम 100 से 3.14 में गुणा करेंगे तो यह दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, यानी गुणा करने पे दशमलव दाहिने तरफ भागता है। तो यहाँ से दशमलव सीधा सीधा हट जाएगा, 1/4 गुणे 314 हो जाएगा। 4 से हम 314 में भाग देते हैं तो यह आएगा 4 7 28, 3 बचेगा, हाँ 34, 4 8 32, 2 दशमलव बढ़ा के फिर 4 5 20, यानी बच्चों आएगा 78.5। ठीक है, यह बच्चों बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। क्या है, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यह है बच्चों 78.5। लेकिन देखिएगा हमसे पूछ क्या रहा है, बच्चों हमसे पूछ रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल में वृद्धि। तो यह बच्चों जो है बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से यदि हम छोटे वाले को घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना वो क्या करेगा, उसके चरने में कितने की वृद्धि होगी, यानी में कितना और क्या करेगा, चरेगा। तो लिखेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। तो लिखेंगे बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिएगा बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है 78.5 और छोटे का है 19.62। इसमें से बच्चों हम घटाते हैं 78.5 में से 19.62, तो यह आएगा 10 में से 2 निकला तो 8, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, 14 में से 6 निकला 8, यहाँ 17 में से 9 निकला 8, और 6 में से 1 निकला 5। ये बच्चों इतना लगभग में आएगा।
मीटर स्क्वायर बच्चों। ठीक है, तो बच्चों मेन आंसर मेरा यह हो जाएगा। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा, कह रहा है एक वृत्ताकार ब्रोंज को चांदी के तार से बनाया गया है। इसी को कह रहा है, यह वृत्ताकार ब्रोंज है, इसको चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास 35 मिमी है। ठीक है, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। यानी बच्चों 5 व्यास का कहने का मतलब यह है कि यह इस तरह यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह जो लगाया है ना तार, इसी को व्यास कहा जाता है। यानी ये 5 को मिल करके क्या किया गया है, बनाया गया है। 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। ज्ञात कीजिए कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई कितनी है। इसके कहने का मतलब बच्चों यह है ना कि इसको बनाने में कितना चांदी का तार लगा है, यही हमको बताना है। तो देखिएगा, कुल वांछित तार की लंबाई, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, तो देखिएगा बच्चों ये खुद ही कह रहा है 5 व्यासों को, यानी मैं या 5 इस तरह लगाया है और व्यास कर रहे थे, व्यास को हम क्या करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। इसके बाद बच्चों ना ये क्या देख रहे हैं, यह वृत्त की तरह है, यानी मैं इसको पता करने के लिए कि यह मतलब कितना बड़ा है वृत्त वाला है, तो इसको हम कहेंगे परिधि बच्चों। तो यह हो जाएगा परिधि। ऐसा इसको और बेटर के लिए कर लीजिए, 5 गुणे व्यास, 5 गुणे व्यास, और या जो इसको कहेंगे परिधि, क्या कहेंगे, परिधि। ठीक है, तो 5 और व्यास देखिएगा दिया है, व्यास दिया है 35 mm, तो व्यास के जगह पे हम 35 लिख देंगे, और यह परिधि का सूत्र होता है बच्चों 2πr। ओके, तो 5 गुणे 35 2 पाई का मान बच्चों होता है 22/7, और आर वाल को हमको नहीं पता है, लेकिन हमको व्यास पता है। तो व्यास है 35, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह हमको त्रिज्या मिल जाएगी 35/2। ठीक, mm। तो आर के जगह पे लिख देंगे 35/2। अब काट पीट मचाइए, 2 से 2 काटा, 7 एकाने 7, 7 पचे 35। अब देखिएगा 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, अपन 3 15 2 17 175। अब 22 पचे 110 होता है बच्चों। अब जोड़ेंगे तो यह 5 7 1 5 7 1 8 और 1 1 2, इतना बच्चों में हमको क्या हुआ है, इसको बनाने में चांदी का तार लगा है। ठीक है, तार की लंबाई, तार की लंबाई। एक आंसर बच्चों मेरा यही हो गया। और दूसरा देखिएगा इसमें क्या पूछ रहा है। दूसरा पूछ रहा है ब्रोंज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ब्रोंज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का मतलब बच्चों हमसे यह पूछ रहा है, इसका देख रहे हैं। तो कोई भी पॉइंट हो बच्चों, अगर जहाँ से घूमे इसको एक चक्कर लगाते हैं तो 360 अंश का कोण बनता है, और यह 10 भागों में बांटा हुआ है, तो हम 360 भागा 10 कर देंगे तो हमको थीटा बराबर 36 अंश मिल जाएगा। ठीक है, यानी में यहाँ पे इस थीटा का मान कितना मिल गया हमको, 36 अंश। ठीक है, और आर हमको ऑलरेडी पता है वाल को, या देखिए आर, तो हम लिख लेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यह पहला क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, और यह दूसरा है, लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा 360 × πr²।
थीटा की जगह पे बच्चों 36 अंश अपन 360, पाई का मान 22/7 और आर की जगह पे 35/2 का स्क्वायर। 36 से काटेंगे तो 36 दहा में 360 होता है, 1/10 या 22/7 और यह बच्चे 35/2 गुणे 35/2। काट पीट में चाहिए तो यदि हम 5 से काटते हैं, 2 से पहले इसको काट लीजिए, 2 काने 2 और 11 दूना 22। अब 5 से हम काटेंगे तो यह हो जाएगा आपका 5 दूनी के 10 अब 5 सत्ते 35। बचा क्या है 11 गुणे 7 गुणे 35, नहीं इसे 7 से 7 को भी काट दीजिए तो यह 7 से यह 7 कट जाएगा। ऊपर बचा है 11 गुणे 35 और नीचे बचा है 2 गुणे 2। तो 11 में 35 का गुणा करा लीजिए तो 11 5 55 के 5 हासिल 5, 11 3 33 और 5 29, 385 अपन 2 दूनी के 4। यानी बच्चे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका, यह क्षेत्रफल है तो मिमी स्क्वायर होगा, तो लिखेंगे यही बच्चों मेरा आंसर हो जाएगा, नीचे कट जाएगा तो यही मेरा बच्चों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज बच्चों बस इतना ही। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।